आज की भागम भाग वाली दुनिया में बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गई है। स्ट्रेस, प्रदूषण और गलत लाइफस्टाइल हमारे बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे बाल पतले होते हैं, टूटते हैं और गंजेपन की समस्या भी हो सकती है। बहुत लोग बालों के झड़ने की वजह से चिंता और आत्मविश्वास में कमी महसूस करते हैं। आयुर्वेद, जीवन का प्राचीन भारतीय विज्ञान, बालों की देखभाल और उपचार के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शरीर के भीतर संतुलन बहाल करने पर जोर देता है, जिसमें स्वस्थ बालों का विकास भी शामिल है। आयुर्वेद बालों के झड़ने को केवल एक कॉस्मेटिक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि शरीर की आंतरिक असंतुलन के लक्षण के रूप में देखता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को समझकर हम बालों के झड़ने के मूल कारण को संबोधित कर सकते हैं और प्रभावी प्राकृतिक समाधान खोज सकते हैं। यह वीडियो बालों के झड़ने के लिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण का पता लगाएगा, खासकर एलोपेसिया नामक एक विशिष्ट स्थिति पर ध्यान केंद्रित करेगा और स्वस्थ बालों के विकास के लिए प्रभावी उपचार और जीवन शैली में बदलाव के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। आयुर्वेद बालों को हमारे आंतरिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का प्रतिबिंब मानता है। मजबूत, चमकदार बाल मन और शरीर की संतुलित स्थिति का संकेत देते हैं, जबकि बालों का झड़ना असंतुलन का संकेत दे सकता है। आयुर्वेद के अनुसार 3 महत्वपूर्ण ऊर्जाएं या दोष हमारे शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती हैं: वात, पित्त और काफा। ये दोष हमारे बालों के विकास और बनावट को प्रभावित करते हैं। वात दोष, जो हवा और गति से जुड़ा है, बालों के विकास और सूखेपन को नियंत्रित करता है। पित्त दोष, जो अग्नि और चयापचय से संबंधित है, बालों के रंग और समय से पहले सफेद होने को नियंत्रित करता है। कफ दोष, जो जल और पृथ्वी से जुड़ा है, बालों की मोटाई और तैलीयता को प्रभावित करता है। इन दोषांशों में असंतुलन बालों के विकास चक्र को बाधित कर सकता है और बालों के झड़ने का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, अधिक पित्त दोष बालों को पतला कर सकता है और समय से पहले सफेद कर सकता है, जबकि उत्तेजित वात दोष रूखे, भंगुर बाल और बालों के झड़ने का कारण बन सकता है। स्वस्थ बालों के विकास के लिए उपयुक्त आयुर्वेदिक उपचार और जीवन शैली में बदलाव का निर्धारण करने के लिए आपके प्रमुख दोष और किसी भी असंतुलन को समझना महत्वपूर्ण है। एलोपेसिया बालों के झड़ने का एक चिकित्सीय शब्द है, जो कई रूपों में प्रकट हो सकता है, पैची बालों के झड़ने से लेकर पूर्ण गंजापन तक। जबकि आनुवंशिकी भूमिका निभाती है, आयुर्वेद मानता है कि कई कारक इस स्थिति में योगदान कर सकते हैं। तनाव बालों के झड़ने में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता, प्राकृतिक बाल विकास चक्र को बाधित करता है और बालों के रोम को कमजोर करता है। आवश्यक पोषक तत्वों की कमी वाला खराब आहार बालों को महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक्स से वंचित कर सकता है। हार्मोनल असंतुलन, जो अक्सर तनाव, थायराइड विकार या पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम से शुरू होता है, बालों के विकास को प्रभावित कर सकता है। कुछ दवाएं और चिकित्सा उपचार, जैसे कीमोथेरेपी, भी साइड इफेक्ट के रूप में बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं। आयुर्वेद केवल लक्षणों का इलाज करने के बजाय एलोपेसिया के मूल कारण की पहचान करने और उसे संबोधित करने पर जोर देता है। अंतर्निहित असंतुलन को समझकर हम बालों के स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपना सकते हैं। आयुर्वेद बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक उपचारों का खजाना प्रदान करता है। ये उपचार दोषों को संतुलित करके, सिर की त्वचा को पोषण देकर और बालों के रोम को मजबूत करके काम करते हैं। भृंगराज, आंवला और ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटियां अपने बालों को मजबूत करने वाले गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका सेवन आंतरिक रूप से किया जा सकता है या तेल या पेस्ट के रूप में सिर पर लगाया जा सकता है। तिल के तेल, नारियल के तेल से गर्म तेल मालिश करने से सिर की त्वचा को पोषण मिल सकता है और बालों की जड़ें मजबूत हो सकती हैं। भाग 5, जड़ी बूटियों की शक्ति एलोपेसिया के लिए सामयिक उपचार। आयुर्वेद एलोपेसिया के लिए प्रभावी सामयिक उपचार बनाने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों की क्षमता का उपयोग करता है। ये तैयारी अक्सर तेल, पेस्ट या पाउडर के रूप में सिर की त्वचा को पोषण देकर, बालों के रोम को मजबूत करके और बालों के विकास को बढ़ावा देकर काम करती है। भृंगराज तेल, यह तेल भृंगराज के पौधे से निकाला जाता है। आयुर्वेद में अपने बालों को फिर से जीवंत करने वाले गुणों के लिए पूजनीय है। भृंगराज के तेल से नियमित रूप से सिर की मालिश करने से बालों का झड़ना रोकने, बालों के विकास को बढ़ावा देने और समय से पहले सफेद होने से निपटने में मदद मिल सकती है। आंवला हेयर पैक आंवला विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो बालों के रोम को मजबूत करता है और टूटने से बचाता है।
आंवला पाउडर को पानी या दही के साथ मिलाकर हेयर पैक के रूप में लगाने से स्कैल्प को पोषण मिलता है और बालों का विकास होता है। नीम और तुलसी का पेस्ट नियम अपने जीवाणुरोधी गुणों के लिए जाना जाता है और तुलसी अपने उपचार लाभों के लिए पूजनीय है। को मिलाकर एक पेस्ट बनाया जा सकता है जो सिर की त्वचा को शांत करता है, सूजन को कम करता है और रूसी को रोकता है, जो बालों के झड़ने का एक सामान्य योगदान करता है। इन सामयिक उपचारों के नियमित उपयोग से एलोपेसिया को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है और स्वस्थ बालों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। भाग 6। आहार का महत्व। अपने बालों को अंदर से बाहर तक पोषण देना। आयुर्वेद बालों के स्वास्थ्य पर आहार के गहन प्रभाव को पहचानता है। संतुलित आहार मजबूत, स्वस्थ बालों के लिए आवश्यक है। प्रोटीन शक्ति बाल मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। दाल, बीन्स, अंडे और लीन मीट शामिल करें। आयरन की कमी बालों के झड़ने का एक आम कारण है। पालक, खजूर और किशमिश का सेवन करें। विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायता करता है। खट्टे फल, जामुन और पत्तेदार साग शामिल करें। जस्ता और बायोटिन बालों के विकास के लिए आवश्यक है। नट्स, बीज और साबुत अनाज शामिल करें। संतुलित आहार बालों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। भाग 7। योग और तनाव प्रबंधन। समग्र बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। आयुर्वेद मन और शरीर की अंतर संबंधितता पर जोर देता है, यह स्वीकार करते हुए कि तनाव बालों के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। योग, शारीरिक मुद्राओं, श्वास अभ्यासों और ध्यान के संयोजन के साथ तनाव प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और स्वस्थ बालों के विकास सहित समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। तनाव में कमी फॉरवर्ड बेंड्स और इन्वर्जन जैसे योगा पोज नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं और स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं, जिससे स्ट्रेस से होने वाले बालों के झड़ने को रोका जा सकता है। बेहतर रक्त परिसंचरण। योग आसन, विशेष रूप से वे जिनमें उलटी मुद्राएं शामिल हैं, खोपड़ी में रक्त परिसंचरण में सुधार करते हैं, बालों के रोम को पोषण देते हैं और बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं। गहन विश्राम, ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकें मन को शांत करती हैं, चिंता को कम करती हैं और आरामदायक नींद को बढ़ावा देती हैं। ये सभी स्वस्थ बालों के विकास में योगदान करते हैं। नियमित योग अभ्यास तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है, रक्त परिसंचरण में सुधार कर सकता है और समग्र बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। भाग 8। जीवन शैली में बदलाव, स्वस्थ बालों की आदतें विकसित करना। विशिष्ट उपचारों के अलावा आयुर्वेद स्वस्थ बालों को बनाए रखने के लिए जीवन शैली में बदलाव के महत्व पर जोर देता है। इन सरल लेकिन प्रभावी आदतों को अपनाकर आप स्वस्थ बालों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। कोमल बालों की देखभाल। कठोर रसायनों, अत्यधिक हीट स्टाइलिंग और तंग हेयर स्टाइल से बचें, जो बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और टूटने का कारण बन सकते हैं। नियमित खोपड़ी की मालिश, रक्त परिसंचरण में सुधार, बालों के रोम को पोषण देने और विश्राम को बढ़ावा देने के लिए गर्म तेल से नियमित रूप से सिर की त्वचा की मालिश करें। पर्याप्त नींद, अपने शरीर को ठीक करने और पुनर्जीवित करने के लिए हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद का लक्ष्य रखें, जिससे स्वस्थ बालों के विकास को बढ़ावा मिले। तनाव प्रबंधन, तनाव हार्मोन को नियंत्रण में रखने के लिए योग, ध्यान या प्रकृति में समय बिताने जैसी तनाव कम करने वाली गतिविधियों में शामिल हों। जीवन शैली में इन संशोधनों को शामिल करके आप बालों की देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बना सकते हैं और स्वस्थ बालों के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। भाग 9। आयुर्वेद के पीछे का विज्ञान। परंपरा और आधुनिकता को पाटना। जहां आयुर्वेद प्राचीन ज्ञान में निहित है, वहीं आधुनिक विज्ञान तेजी से इसकी प्रभावशीलता को मान्य कर रहा है। आयुर्वेदिक उपचारों के पीछे के तंत्र और बालों के स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव को समझने के लिए शोध किए जा रहे हैं। अध्ययनों से पता चला है कि भृंगराज और आंवला जैसी कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो बालों के रोम को नुकसान से बचा सकते हैं और बालों के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। सिर की मालिश के लाभों पर शोध से पता चला है कि वे बालों के रोम को उत्तेजित कर सकते हैं, रक्त परिसंचरण में सुधार कर सकते हैं और बालों के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे जैसे आयुर्वेद की वैज्ञानिक समझ बढ़ती है, हम बालों के झड़ने को दूर करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में इसकी प्रभावशीलता का समर्थन करने वाले और अधिक प्रमाण देखने की उम्मीद कर सकते हैं।
भाग 10। आयुर्वेद को अपनाना, समग्र कल्याण की यात्रा। आयुर्वेद को अपनाना केवल विशिष्ट उपचारों को अपनाने के बारे में नहीं है, यह जीवन के एक समग्र तरीके को अपनाने के बारे में है, जो संतुलन, सामंजस्य और कल्याण को प्राथमिकता देता है। अपने शरीर के अनूठे गठन को समझकर, सचेत जीवन शैली विकल्प बनाकर और प्राकृतिक उपचारों को शामिल करके आप बालों के झड़ने के मूल कारण को संबोधित कर सकते हैं और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। आयुर्वेद एक निवारक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, आपको अपने स्वास्थ्य और कल्याण का प्रभार लेने का अधिकार देता है। भाग 11। निष्कर्ष, आयुर्वेद के ज्ञान की पुनर्खोज। बालों का झड़ना जबकि एक आम चिंता का विषय है, आयुर्वेद के समग्र ज्ञान को अपनाकर प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है। मन, शरीर और आत्मा की अंतर संबंधितता को समझकर हम बालों की देखभाल के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपना सकते हैं, जो समस्या के मूल कारण को संबोधित करता है। आयुर्वेदिक उपचार, आहार संबंधी संशोधन, तनाव प्रबंधन तकनीकें और जीवन शैली में बदलाव संतुलन को बहाल करने, बालों के रोम को पोषण देने और स्वस्थ बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए समन्वय पूर्वक काम करते हैं। जैसे जैसे हम आयुर्वेद के समय सिद्ध ज्ञान को फिर से खोजते हैं, हम समग्र कल्याण की यात्रा पर निकलते हैं, जहां स्वस्थ बाल एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब होते हैं।